Good morning everyone, this is Alok कुमार मौर्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए के स्टॉक मार्केट स्टडी पॉइंट। आज इस वीडियो में आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ हैमर कैंडल विथ साइकोलॉजी। स्टॉक मार्केट में हैमर कैंडल को यूज करके 70 टू 80% एक्यूरेसी के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। बट जो बिगिनर्स होते हैं वे सारे कैंडलस्टिक को जानकारी रखते हुए भी 70 टू 80% एक्यूरेसी के साथ कभी भी ट्रेड नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फुलफिल जानकारी नहीं होता है। तो इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी लाए हैं, जिस स्ट्रेटजी को सीख कर स्टॉक मार्केट में आप 70 टू 80% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड कर पाएंगे। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और अच्छे से सीखें। तो बिना देर के हुए चलते हैं अपने स्टडी पैड पर और इसको सीखते हैं। ये हमारा हैमर कैंडल का फिगर है। जो लोग स्टॉक मार्केट में इंटर कर चुके हैं उनको पता होगा कि हमारा हैमर कैंडल ऐसा दिखता है। बट हमारा हैमर कैंडल फॉर्म कैसे होता है, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, इसको बताने वाले हैं। देन चलेंगे अपने मेन स्ट्रेटेजी पर। क्लियर? ओके। तो सबसे पहले जानेंगे हमारा हैमर कैंडल फॉर्म कहाँ होता है। हमारा हैमर कैंडल कहाँ फॉर्म होता है? डाउन ट्रेंड में। क्लियर? तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड बना लेंगे सबसे पहले। डाउन ट्रेंड। क्लियर? डाउन ट्रेंड मीन्स मार्केट ऊपर से स्लोली स्लोली नीचे की ओर आ रहा है। तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है, इसका वजह क्या है, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है। देखिए, मार्केट एक जगह खड़ा है, वहां पे सेलर्स बहुत स्ट्रांगली जब हावी हो जाएंगे, सेलर्स मतलब कि स्टॉक मार्केट में बिकवाली बहुत स्ट्रांगली हावी हो जाएगा, बिकवाली होने लगेगा। वहां से मार्केट नीचे की ओर मूव हो जाता है, नीचे गिरने लगता है, फॉल डाउन होने लगता है। उसी को बोलते हैं डाउन ट्रेंड। मार्केट डाउन ट्रेंड आ रहा है, मतलब कि सेलर्स जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, स्ट्रांगली स्टॉक मार्केट में हावी है। एक ट्रेंड, स्टॉक मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड में है, मतलब कि उस मार्केट में वहां से बायर्स स्ट्रांगली हावी है। तो मार्केट उसको ऊपर के ले जा रहे हैं, बायर। जब मार्केट में सेलर्स स्ट्रांग रहेंगे तो क्या होगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगा। जब मार्केट में बायर्स स्ट्रांग रहेंगे तो मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा। क्लियर? तो हमको क्या है, स्टॉक मार्केट में सबसे पहले क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में ही हमारा हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए और होता है। उसके बाद ट्रेंड हमारा रिवर्स होता है अप ट्रेंड के लिए। तो डाउन ट्रेंड में हमारा हैमर कैंडल कैसे फॉर्म हो रहा है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। देखिए, ये डाउन ट्रेंड है, मतलब सेलर्स एक्टिव हैं और स्ट्रांगली एक्टिव हैं। तो यहाँ पे सपोज मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे मार्केट हमारा ओपन हुआ, ओपन, ठीक है। सेलर्स तो पहले मार्केट में हावी हैं, फिर अगले दिन अगर मार्केट ओपन होता है तो फिर सेलर्स वही एक्टिव रहेंगे, तो मार्केट को कहाँ ले जाएंगे, नीचे की ओर। मार्केट को यहाँ से सेलर्स नीचे की ओर ले गए, ठीक है, क्योंकि सेलर्स स्ट्रांगली हावी है। तो मार्केट नेक्स्ट दिन भी ओपन होगा तो सेलर्स स्ट्रांगली हावी है, तो नेक्स्ट डे भी कैंडल को नीचे की ओर ले जाएंगे सेलर्स। तो नीचे की ओर ले गए, ठीक है। बट इस पॉइंट से एक पॉइंट पे वहां से जाके सेलर्स क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। एक पॉइंट पर जाकर सेलर्स वीक हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। और जो वही सेलर्स कमजोर पड़ जाते हैं, वही वहीं पर बायर्स जो हैं उस स्टॉक मार्केट में हावी हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। जो वही सेलर्स कमजोर हुए, बायर्स एक्टिव हो गए, हावी हो गए उस स्टॉक मार्केट में। तो अब सेलर्स नीचे ले जा रहे थे, जहां पर कमजोर हुए वहीं पर रोक कर बायर्स हावी हो जाएंगे और उस स्टॉक मार्केट को धीरे धीरे अप की ओर ले जाने लगेंगे, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे मार्केट टर्न हुआ उस पॉइंट का बोलते हैं लो पॉइंट, लोअर पॉइंट। क्लियर? मतलब एक कैंडल जितने समय का बन रहा है, जितने टाइम फ्रेम का बन रहा है एक कैंडल, उस कैंडल का लोअर पॉइंट मतलब स्टॉक मार्केट उस दिन उस कैंडल जहां पे लोअर पॉइंट बना उससे कभी भी नीचे नहीं गया, वो हमारा लोअर पॉइंट है, ठीक है। सेलर्स वहीं तक लेकर गए हैं, उससे नीचे नहीं ले जा पाए हैं। वहां से अब बायर्स एक्टिव हो गए हैं, ठीक है। तो बायर्स ऊपर ले जा रहा है, स्लोली स्लोली ले गए ऊपर, ओपन को क्रॉस किए, देन अप की ओर गए, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट तक बायर भी रुक गए। जैसे एक पॉइंट तक सेलर्स रुक गए, वैसे ही एक पॉइंट तक बायर्स रुक गए। अब वहां थोड़ी देर के लिए सेलर्स फिर हावी हो गए, फिर सेलर्स नीचे ले आए मार्केट को, और यहाँ तक आते आते मार्केट क्लोज हो गया।
मतलब दोनों में लड़ाई हुआ, सेलर्स और बायर्स में लड़ाई हुआ। लड़ाई हुआ मतलब कि झगड़ा नहीं होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग कौन है, ठीक है, मार्केट में स्ट्रॉन्ग कौन है। तो पहले से तो स्ट्रॉन्ग थे क्योंकि मार्केट गिर रहा था, तो अचानक मार्केट ओपन हुआ तो वहां से एकदम स्ट्रांगली नीचे की ओर ले गए। तो अगर ले जाते लोअर पॉइंट पे जो सेलर्स होते हैं वीक हुए, जो वही वीक हुए सेलर्स, हमारा जो बायर्स है वो स्ट्रांग हो गए। सेलर्स को वीक होना मतलब बायर्स को स्ट्रांग होना। बायर्स स्ट्रांग हुए, मार्केट को ऊपर खींच के ले गए, ठीक है, मार्केट को ऊपर खींच के ले गए। फिर सेलर्स आगे हुए, फिर मार्केट को नीचे ले गए, ठीक है। मार्केट में ऐसे ही चलता है। तो मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे और ठीक ऊपर यहाँ पे क्लोज दे दिया, क्लोज, इसको बोलते हैं क्लोजिंग पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, अपर पॉइंट, अपर पॉइंट। मार्केट में चार चीजें होते हैं, ओपनिंग पॉइंट, क्लोजिंग पॉइंट, अपर पॉइंट, एक लोअर पॉइंट। लोअर पॉइंट मतलब होल्ड इन में सबसे लो नीचे बनाया, होल्ड इन में सबसे अपर पॉइंट में बनाया, क्लियर। तो अब देखिए मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं। मार्केट हमारा क्या बनाया, ग्रीन कैंडल, क्यों, क्योंकि क्लोजिंग कहाँ है, ओपनिंग पॉइंट से ऊपर है। जब भी क्लोजिंग ओपनिंग पॉइंट से ऊपर रहेगा तो एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करेगा, और जब भी क्लोजिंग ओपनिंग पॉइंट से नीचे होगा वहां पर रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा, क्लियर। क्लियर हुआ है पॉइंट। जब ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है मतलब कि बायर्स जीत गए। उस दिन जिस दिन हमारा कैंडल से ग्रीन कैंडल बनेगा मतलब उस दिन हमारा बायर्स जीत गए, क्योंकि ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग दिया है कौन, बायर्स। अगर ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग दिया था मतलब कि हमारा सेलर्स जीत जाते हैं, ठीक है। तो इस दिन हमारा बायर्स जीत गए, मतलब कि अब कौन एक्टिव हो गया, हमारा बायर्स स्ट्रांगली एक्टिव हो गए हैं मार्केट में, इसी को बोलते हैं हैमर कैंडल। तो जो बायर्स एक्टिव हो जाते हैं स्ट्रांगली और हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है, मीन्स इसका मतलब कि हमारा यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा और मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, मतलब अब बुलिश सिग्नल। तो हैमर कैंडल को बनते ही हम बाय पोजीशन बनाने के लिए रेडी होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, ये पॉइंट क्लियर हुआ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि सेलर्स आ भी यहाँ स्ट्रांगली, सेलर्स आ भी यहाँ स्ट्रांगली सब कैंडल पे, ठीक है, मार्केट नीचे की ओर आ रहा है स्ट्रांगली, मार्केट नीचे की ओर आ रहा है। यहाँ पे बायर्स हावी हुए थोड़े देर के लिए, मार्केट के ऊपर को ऊपर ले जाने की कोशिश की। बायर्स क्या करेंगे, बायर्स का काम है मार्केट को ऊपर ले जाना, सेलर्स का काम है मार्केट को नीचे ले जाना। तो इस कैंडल पे बायर्स थोड़ा हावी हुए, मार्केट को ऊपर की ले जाने की ओर कोशिश की है, बट सेलर्स फिर से स्ट्रांगली हावी हुए और फिर से मार्केट को नीचे ले गए। नेक्स्ट डे भी मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की क्योंकि सेलर्स स्ट्रांगली हावी हुए। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, ओपन हुआ, सेलर्स मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की, पर इस पॉइंट पे, लो पॉइंट पे सेलर्स वीक पड़ गए। अब वहां से बायर्स एक्टिव हुए, तो बायर्स एक्टिव हुए तो मार्केट को यहाँ तक ले गए, ठीक है। यहाँ पे हमारा मार्केट क्लोज हुआ, तो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, मतलब एक हैमर कैंडल बना। हैमर कैंडल मतलब उसका वीक लॉन्ग हो और जो अपर लोअर वीक लॉन्ग और अपर वीक स्मॉल या न हो फिर भी उसको बोलते हैं हैमर कैंडल। और उसका बॉडी है, बॉडी से लगभग 2 या 2.5 गुना वीक हो, लोअर वीक, उसी को बोलते हैं हैमर कैंडल। हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे हमारा कौन जीता है, बायर्स जीते हैं। तो हैमर कैंडल का फॉर्मेशन का मतलब बायर्स जीत गए, बायर्स जीतने का मतलब अब हमारा स्टॉक मार्केट धीरे धीरे लोअर पॉइंट, सॉरी, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की ओर जाएगा, क्लियर। डबल कंफर्मेशन क्या है, नेक्स्ट डे भी देखेंगे। नेक्स्ट डे हमारा मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, मतलब कि एक परफेक्ट अपर हैमर अपर कैंडल बना, अपर ग्रीन कैंडल बना, मतलब हैमर कैंडल बना, उसके ऊपर एक और ग्रीन कैंडल बना, मतलब ये कंफर्मेशन है, एग्जैक्ट कंफर्मेशन है कि हमारा एक हैमर कैंडल स्ट्रांगली बना है। अब यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड की ओर जाएगा, तो हम नेक्स्ट कैंडल पे बाई पोजीशन बना सकते हैं। मतलब हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, नेक्स्ट एक ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे, क्लियर, बाय पोजीशन बनाने के लिए। समझ में आया, ओके नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, इतना तो पहले भी आप जान चुके हैं, कितना, इतना फॉर्मेशन होता है शायद आप लोग नहीं जानते होंगे कि हैमर कैंडल का, किसी भी कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वो आपको बता दिए अच्छे से।
बट इतना जरूर जानते होंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है, यहाँ पे हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है, और जब वही हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होगा, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जाएगा। इतना तो सब लोग जानते हैं ना। बट ट्रेंड मतलब कहाँ पर लेना है हैमर कैंडल को एंट्री, हैमर कैंडल पर एंट्री कहाँ लेना है, एग्जैक्ट आप लोग नहीं सीखे होते हैं। क्योंकि जो बताया गया है डाउन ट्रेंड ना, एक्चुअल में डाउन ट्रेंड नहीं होता है, वो एक रिट्रेसमेंट होता है। आप इसको ट्रेंड मारकर जो स्टॉक मार्केट में कैंडलस्टिक पर ट्रेड करते हैं, वहीं पर आप चुप कर जाते हैं। इसीलिए आपका जो एक्यूरेसी है, ट्रेडिंग एक्यूरेसी, वो 30, 20, 40 इतना ही तक रहता है। 70 to 80% का एक्यूरेसी मार्केट में कभी भी आप गेन नहीं कर पाते हैं। आपको एक अच्छा स्ट्रेटेजी देने वाले हैं, जिस स्ट्रेटेजी के थ्रू आप ट्रेड करके स्टॉक मार्केट में 70 to 80% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। सपोज ये हमारा 50 मूविंग एवरेज है। क्या है? 50 मूविंग एवरेज। ठीक है। और हमारा ये चार्ट है, ये हमारा चार्ट है जो मार्केट को डिसाइड करेगा। ऐसे मूव कर रहा है मार्केट, ऐसे मार्केट अप ट्रेंड में जाता है तो ऐसे ही मूव करता है। तो जब मार्केट ऐसे मूव कर रहा है ना, हमको एंट्री कहाँ लेना है, एंट्री तो हमको क्या सिखाएगा, डाउन ट्रेंड में लेना है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, एंट्री हमारा डाउन ट्रेंड में ही लेना है। हैमर कैंडल कहाँ बनना चाहिए, डाउन ट्रेंड में। तो डाउन ट्रेंड में एक्चुअल होता क्या है, देखिए, एक ट्रेंड बड़ा है, ट्रेंड बड़ा होता है, रिट्रेसमेंट छोटा होता है। तो ट्रेंड के अपोजिट हमको कभी भी ट्रेड नहीं लेना होता है, ट्रेंड के साथ में ट्रेड लेना होता है। इसको अच्छे से समझेंगे कि हमारा पीछे से एक ट्रेंड अप की ओर जा रहा है, स्लोली 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 स्लोली। इसमें हमारा क्या है, मार्केट अप गया, रिट्रेसमेंट लिया, देन अप गया यहाँ पे, फिर रिट्रेसमेंट लिया। तो हैमर कैंडल पर ट्रेड कहाँ लेना है हमको, इस रिट्रेसमेंट पे। मतलब मार्केट थोड़े देर के लिए नीचे आ रहा है, ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, ओवरऑल मार्केट कहाँ जा रहा है, अप ट्रेंड में। बट थोड़े देर के लिए रिट्रेसमेंट लेता है ना, वहां पे हैमर कैंडल बनना चाहिए। अब यहाँ पे हमको क्या बनना चाहिए, एक हैमर कैंडल बनना चाहिए ऐसे, एक हैमर कैंडल का ऐसे फॉर्मेशन होना चाहिए ऐसे यहाँ पे। तो यहाँ के अब नेक्स्ट कैंडल जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगा, ऐसे नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल बनेगा, इस कैंडल पे हमको ट्रेड लेना होता है। ठीक है। ओवरऑल मार्केट कहाँ रहना चाहिए, अप ट्रेंड में। मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं, डाउन ट्रेंड आप गलत समझे हैं। मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में रहना चाहिए। अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है तो थोड़े देर के लिए रिट्रेसमेंट लेगा, वहां पे हैमर कैंडल बनेगा, देन उसका नेक्स्ट कैंडल पे हमको एंट्री लेना होता है। ठीक है। हैमर कैंडल का सबसे बेस्ट तरीका यही है ट्रेडिंग करने का। ऐसे ट्रेड कीजिएगा, तब 70 to 80% एक्यूरेसी के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। बट आप क्या करते हैं, आप कहीं भी ट्रेड ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल आप दिखाते हैं, जैसे मार्केट ये डाउन ट्रेंड में है, सपोज ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ऐसे सॉरी व्हाइट ले लेते हैं। मार्केट सपोज डाउन ट्रेंड में ऐसे आ रहा है। ठीक है। देन मार्केट ऐसे आया, अप गया, देन डाउन आया, देन अप गया, अप गया, और यहाँ पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। सपोज यहाँ पे हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। मार्केट नीचे आ रहा है, ये मार्केट नीचे आ रहा है, ये अप गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये अप जा रहा है। तो जो नीचे आया, तो मार्केट क्या है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आना चाहिए। हैमर कैंडल का फॉर्मेशन का क्या है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आए, यहाँ पे हमारा हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो, देन नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री लेने का मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, यही रूल है। यहाँ पर भी मार्केट नीचे आया, देन यहाँ पर हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे क्या हम ट्रेड लेंगे एक्चुअल में, नहीं, कभी भी ऐसे सिचुएशन में हमको ट्रेड नहीं लेना है। क्योंकि ये हमारा ट्रेंड कहाँ है, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में हैमर कैंडल पे कभी भी फॉर्मेशन हुआ तो कभी भी एंट्री नहीं लेना है। क्योंकि एक कैंडलस्टिक में इतना ही क्षमता होता है कि वो अपने अगले 3 4 या मैक्सिमम 5 या 6, मैक्सिमम 6 तक, 6 कैंडल को ही डिसाइड करता है।
उससे ज्यादा जो कैंडल बन रहा है वो नीचे वाला कैंडल का फॉर्मेशन का वजह नहीं है। वो एक हैमर कैंडल बना, एक हैमर कैंडल में इतना ही क्षमता है कि अगले 3-4 कैंडल तक अप की ओर बनाएगा। देन अप की ओर जा रहा है वो, उसका कुछ और वजह है, या वहां से डाउन आ रहा है उसका कुछ और वजह है। बट एक कैंडल में जो हैमर कैंडल बना उसमें इतना ही क्षमता है कि वो अपने से 3-4 आगे कैंडल नेक्स्ट बना सकता है, इतना ही क्षमता है। एक कैंडल में, कोई भी कैंडल हो, उस कैंडल में इतना क्षमता नहीं होता है कभी भी नहीं कि वो एक ट्रेंड को रिवर्स कर दे। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एक नदी आगे की ओर जा रहा है, ठीक है। एक नदी का वाटर आगे की ओर मूव कर रहा है, थोड़ा सा मुड़ान हुआ, वहां पे मुड़ान पे पानी रिवर्स मार रहा है, रिवर्स छोटा सा रिट्रेसमेंट समझ लीजिए, लड़कर वापस आ रहा है। तो क्या वो जो छोटा सा उत्पन्न हुआ वाटर लड़ के वापस आ रहा है, वो पूरे जो पानी आगे की ओर जा रहा है उसको मुड़ मुड़ देगा? कभी नहीं। एक बड़ा फ्लो आगे की ओर आ रहा है, छोटा फ्लो पीछे की ओर आ रहा है, उसको कभी भी उसका वेव को टर्न नहीं कर सकता है। वो छोटा वेव है, बड़ा वेव के साथ आगे की ओर मूव करेगा। क्लियर? तो उसी तरह जब एक ट्रेंड अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, तो हमको कहाँ, किस, अगर मार्केट हमारा जो अप ट्रेंड में है, हैमर कैंडल का साइकोलॉजी क्या है कि हैमर कैंडल के बनते ही हमारा मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, मतलब बाय पोजीशन बनाते हैं। हैमर कैंडल पर क्या बनाते हैं? बाय पोजीशन। तो हमको क्या देखना है? मार्केट हमारा अप ट्रेंड में रहना चाहिए, ठीक है। तो मार्केट देखिए यहाँ पे ये 50 मूविंग एवरेज है, 50 MA, ये हमारा है 20 MA, दोनों अप ट्रेंड में है, दोनों अप ट्रेंड में है। यहाँ पे देखिए एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। ओवरऑल मार्केट क्या है? अप ट्रेंड में है। ये क्या है? ये अप ट्रेंड में गया, देन यहाँ पर रिट्रेसमेंट लिया, नीचे आया, देन अप गया, देन रिट्रेसमेंट लिया, देन यहाँ से अप गया, देन यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया, ऐसे मार्केट जा रहा है। तो ये जो रिट्रेसमेंट लिया ना मार्केट, इसी रिट्रेसमेंट पे हमको ट्रेड लेना होता है। मार्केट मतलब कि थोड़ी देर के लिए मार्केट नीचे आए, एक सपोर्ट ले, कोई भी मूविंग एवरेज पर या किसी सपोर्ट पे, ट्रेंड लाइन पर कहीं भी सपोर्ट लेकर अब मार्केट अप की ओर जाने लगे, वहीं पे हैमर कैंडल बने, तो हमको हैमर कैंडल पर एंट्री लेना होता है, बाय पोजीशन बनाना होता है। क्लियर? न कि ऐसे सिचुएशन में जैसे ये बताए, यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, नीचे आया, देन ऊपर रिट्रेसमेंट लिया, देन नीचे आया, और देखिए यहाँ पे हैमर कैंडल का फॉर्मेशन बनाया। क्या ऐसे सिचुएशन में हमको हैमर कैंडल पर एंट्री लेना सही होगा? कभी भी नहीं। हैमर कैंडल के बनने के बाद एक या दो कैंडल अप ट्रेंड में तो जाएगा, फिक्स है, बट जो वापस लौटेगा तो बहुत बड़े वेग से बहुत फास्ट नीचे आएगा। तो दो कैंडल कब खत्म हो जाएगा अप ट्रेंड में, वो आपको पता ही नहीं चलेगा और भारी नुकसान हो जाएगा जब मार्केट वापस लौटेगा तो। ठीक है। तो कभी भी मार्केट का ट्रेंड नीचे की ओर आ रहा हो तो कभी भी हमको बाय पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। अगर आपका बाय पोजीशन वाला कैंडल दिख गया, फिर भी हैमर कैंडल दिख गया, फिर भी हमको बाय पोजीशन नहीं बनाना है जब मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में हो। कभी भी हैमर कैंडल पर एंट्री तभी लेंगे जब मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड में हो। ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं तो ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, अगर वहां से नीचे भी आएगा तो एक का दो कैंडल और नीचे आएगा, देन उसको जाना ही अप की ओर ही है, क्योंकि बड़ा मूव अप की ओर जाता है। वही नदी वाला बात, बड़ा वेग पानी का अप की ओर जा रहा है, अगर छोटा सा लड़कर पानी का वेग उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, फिर भी थोड़े देर देर के लिए आ सकता है। ओवरऑल उसको भी आगे की ओर जाना है, क्योंकि बड़ा वेग कहाँ जा रहा है? आगे की ओर। कभी वो पानी का बड़ा वेग को कभी मोड़ नहीं सकता छोटा वेग। ठीक है। इसीलिए एक कैंडलिस्टिक कभी भी एक ट्रेंड को मोड़ नहीं सकता, एक ट्रेंड को रिवर्स नहीं कर सकता है। ट्रेंड अप ट्रेंड में जा रहा है तो उसका कुछ और वजह है, अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड में जा रहा है उसका भी कुछ और वजह है। कैंडलिस्टिक वजह कभी नहीं बनता एक ट्रेंड के अप ट्रेंड जाने के लिए या डाउन ट्रेंड जाने के लिए। वो रिट्रेसमेंट है, अगर वहां पे कैंडलिस्टिक दिख गया, उस रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट पे हमको ट्रेड लेना होता है। इतनी बातें क्लियर हुई? अगर क्लियर नहीं हुई तो इसको फिर से देखिए, क्योंकि बहुत लोगों को तो कैंडलस्टिक पता है कि हमारा हैमर कैंडल क्या होता है, हैंगिंग मैन कैंडल क्या होता है, डोजी क्या होता है, सारे कैंडलस्टिक हम स्टॉक मार्केट से सीख लेते हैं, बट एक्चुअल में उसको ट्रेड कैसे करें ये हमको पता ही नहीं होता है।
हम बोलते हैं कैंडलस्टिक का कोई हेल्प ही नहीं है, कोई यूज नहीं है। कैंडलस्टिक का बहुत यूज है, बट उसका पॉइंट पे यूज है। मतलब हैमर कैंडल है, बस हैमर कैंडल बन जाना ही मतलब ट्रेड नहीं है। मतलब हैमर कैंडल कहीं बन गया वहां पे हम बाय पोजीशन बना देंगे, नहीं। हैमर कैंडल बन रहा है तो ट्रेंड में बनना चाहिए। मतलब हैमर कैंडल पर हमको क्या शो होता है, हैमर कैंडल बनता है तो हमको क्या क्या शो करता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, मतलब अप की ओर जाएगा। तो हमको पहले से देखना है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। फिर हैमर कैंडल एक रिट्रेसमेंट में बना, तब हमको एंट्री लेना होता है, क्योंकि मार्केट पहले से बड़ा मूव अप ट्रेंड में जा रहा है और थोड़ा देर के लिए रिट्रेसमेंट है। तो रिट्रेसमेंट होने के बाद भी मार्केट अप ट्रेंड में ही जाएगा। वो थोड़ी देर के लिए नीचे आया है तो वहां पे हमर कैंडल बन गया तो क्या होगा, डबल कंफर्मेशन। एक तो पहले से मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, सपोर्ट भी ले रहा है 50 मूविंग एवरेज पे, और देन एक हैमर कैंडल बन गया तो हमको डबल कंफर्मेशन मिला कि अब स्ट्रांगली मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। क्लियर? तो हमको ऐसे कैंडलस्टिक का यूज करना है। अगर नहीं समझ में आया तो सारी बातें बता चुके हैं, फिर से इस वीडियो पे देखेंगे। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। वैसे नेक्स्ट चलते हैं। ये भी हमारा क्या है, एक डाउन ट्रेंड है। मार्केट स्लोली स्लोली नीचे की ओर आ रहा है, स्लोली स्लोली कहा जा रहा है नीचे की ओर, मतलब ट्रेंड हमारा बड़ा ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड में है। ठीक है। और यहाँ पे हमारा बन रहा है हैमर कैंडल। मार्केट कहाँ है, ओवरऑल डाउन ट्रेंड में। यहाँ पे हैमर कैंडल, तो हैमर कैंडल बनने के बाद क्या कैंडल ऊपर गया, 1 2 3 4। इसमें इतना ही पावर होता है कि 3 4 कैंडल अपनी ओर बनाएगा, देन ट्रेंड उसको अपनी ही ओर ले जाने वाला है। डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो हैमर कैंडल के चलते वो अप ट्रेंड में नहीं मूव हो जाएगा, डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो डाउन ट्रेंड में चलेगा। बस 2 4 कैंडल उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, फिर नीचे ही की ओर आएगा। इसीलिए ट्रेंड के अपोजिट कभी भी हमको ट्रेड नहीं करना है, ट्रेंड के अपोजिट। क्लियर? ओके। जैसे क्या है, इसका बड़ा मूव अप ट्रेंड में है। बड़ा मूव क्या है, अप ट्रेंड में, मतलब लगातार अप ट्रेंड में चल रहा है। और यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना, इसका नेक्स्ट कैंडल पे हमको क्या एंट्री ले लेंगे, थोड़ी देर के लिए रिट्रेसमेंट है। नीचे आया मार्केट, अप ट्रेंड गया, फिर नीचे आया। अब नीचे आया तो रिट्रेसमेंट है, और जब नीचे आया अब बड़ा ट्रेंड का है, अप ट्रेंड में है। अब वहां पे एक हैमर कैंडल बन गया, सपोर्ट ले लिया हमारा 20 मूविंग एवरेज पे, 20 MA पे सपोर्ट ले लिया। तो अब हमको क्या है, अब तो हैमर कैंडल बने या ना बने, मार्केट तो ऊपर ही जाना है क्योंकि सपोर्ट ले लिया है। ठीक है। हैमर कैंडल बन गया तो डबल कंफर्मेशन। कैंडलस्टिक सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसे डबल ट्रिपल कंफर्मेशन हमको मिल जाता है। ठीक है। कहीं सपोर्ट का कंफर्मेशन मिल गया, कहीं ट्रेंड का कंफर्मेशन मिल गया, कहीं हमको मूविंग एवरेज का कंफर्मेशन मिल गया, कभी कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन मिल गया, तो हमको डबल ट्रिपल कंफर्मेशन मिल जाता है। इसीलिए सीखना जरूरी है। बट एक्चुअल में ट्रेड कैसे लेना है ये सीखना हमको जरूरी है। ठीक है। तो हमको कैंडलस्टिक का जो ट्रेड है ना, कहाँ लेना है, ट्रेंड के साथ लेना है। ट्रेंड के अपोजिट कभी भी कैंडलस्टिक का यूज नहीं करना है। क्लियर? ट्रेंड इज ए फ्रेंड अंटिल इज बेंड। ट्रेंड हमारा तभी तक फ्रेंड है जब तक वो मतलब मुड़ नहीं जाता। जब ट्रेंड चल रहा है तो वो हमारा दोस्त है, उसको हमको अपने साथ साथ लेकर चलना है, उसके विरुद्ध कभी भी काम नहीं करना है। क्लियर? ओके। ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल रहा तो चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर अगर किसी और फ्रेंड को, आपको फैमिली को जरूरत हो सारा स्टॉक मार्केट में जो भी प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं, उनके पास ये वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इस चैनल पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं। और कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल लिस्ट पे जाइए, देखिए वहां पे सारे वीडियो पड़े हैं। जो वीडियो आपको हेल्पफुल है उसको देखिए, सीखिए। जो नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां पे जाके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।